अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला के पैदा करदा 48 फरिश्तों की अक़साम पर एक जामे जायजे के बाद हम अब बढ़ रहे हैं मलाइका अल-अमवाल, माल और नुकसान के फरिश्ते की तरफ। मलाइका अल-अमवाल इंसान की जिंदगी के सबसे अजीम रूहानी इम्तिहानात में से एक यानी दौलत के इम्तिहान के नाजुक और गैबी मुहाफिज हैं। उनका काम सिर्फ रोजी पहुंचाना या उसे रोकना नहीं, बल्कि मोमिन को उस अंदरूनी मंजरनामे की रहनुमाई करना है जो दौलत और गुर्बत दोनों जाहिर करते हैं। उनके जरिए अल्लाह किसी शख्स की जिंदगी में मादी आसाइश के दरवाजे खोलता और बंद करता है ताकि इजाफा और कमी के लम्हात रूह की पुख्तगी की शक्ल दें। जब ये फरिश्ते किसी की जिंदगी में दौलत भेजते हैं, कमाई, मौके, कारोबार या गैर मुतवक्के तहफों के जरिए, तो वो देखते कि शुक्रगुजारी परवान चढ़ती है या गुरूर, ज्यादती और ताल्लुक जड़ पकड़ लेते हैं। और जब वो दौलत वापस लेते हैं यानी कमी, कर्ज या नुकसान जाहिर होता है, तो वो दिल को सब्र, एतमाद और रजा के लिए परखते हैं। ये वो मखलूकात हैं जिनकी ताकत नाकाबिल फ़हम है, जो नूर मोहम्मदी यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से पैदा हुई हैं। ये फरिश्ते हर मामले में मौजूद हैं। देखते हैं कि दौलत कैसे हासिल की जाती है, ईमानदारी से या धोखाधही से, इंसाफ से या इस्तेहसाल से, और ये कैसे खर्च की जाती है, सदका पर या फजूल खर्ची पर, जरूरियात पूरी करने पर या ख्वाहिशात की तकमील पर। वो हर अमल के पीछे छुपी नीयत की बारीकियां देखते हैं। अल्लाह के लिए दी गई सखावत या समाजी दिखावे के लिए दी गई सखावत, जिम्मेदारी से बचत या गुर्बत के खौफ से बचत, जब कोई अमीर हो थोड़ा देना या जब कोई मोहताज हो ज्यादा देना। तसव्वुफ की समझ में मलाइका अल-अमवाल आईने के तौर पर काम करते हैं जिनके जरिए अल्लाह तालिब इल्म की हकीकी हालत जाहिर करता है। दौलत सिर्फ आराम के लिए नहीं दी जाती, ना ही कमी सिर्फ सजा के लिए, बल्कि ये एक इलाही जबान है जो दौलत देने और लेने के जरिए बोलती है। तालिब इल्म की ज़ुहद यानी दुनिया से बेरखी, तवक्कुल यानी अल्लाह पर एतमाद, और ये पहचानने की आजमाइश करती है कि अल्लाह ही रज़ाक है, जबकि फरिश्ते सिर्फ उसके हुक्म के आला हैं। लिहाजा मलाइका अल-अमवाल मोमिन के साथ जिंदगी भर रहते हैं, खामोशी से ये सिखाते हैं कि दौलत कभी हकीकी तौर पर कब्जा में नहीं होती, ये सिर्फ अमानत है। उसके साथ क्या किया जाता है ये रूहानी मकाम तय करता है, और उसके नुकसान पर कैसा रद्दअमल आता है ये रूहानी मजबूती तय करता है। उनके इम्तिहानात के जरिए इंसान सीखता है कि दौलत सके या जायदाद में नहीं, बल्कि दिल में है, जो अल्लाह में जुड़ा हो, दुनिया की उतार चढ़ाव से बेनियाज हो और शुक्रगुजारी और सब्र से मुनव्वर हो। मुख्तसर अपडेट: हमारे तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे कुरानी हवाले। दौलत एक इम्तिहान के तौर पर, जैसा कि सूरह अत-तगाबन आयत 15 में फरमाया, तुम्हारा माल और तुम्हारे बच्चे सिर्फ एक इम्तिहान है और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। अल्लाह रिज्क बढ़ाता और घटाता है। जैसा कि सूरह अर्रद आयत 26 में फरमाया, अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज्क बढ़ाता और जिसके लिए चाहे घटाता है, और वो दुनियावी जिंदगी में खुश है। हालांकि दुनियावी जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं बल्कि मुख्तसर लुत्फ है। सूरह अल-बकरा आयत 212 में फरमाया, अल्लाह जिसके लिए चाहे बेहद रिज्क देता है, ना दौलत ना गुर्बत मर्तबा तय करती है। सूरह अल-हदीद आयत 20 में फरमाया, जान लो कि दुनिया की जिंदगी खेल, तफरीह, जीनत, आपस में गुरूर और मालो औलाद में मुकाबला के सिवा कुछ नहीं है, खर्च करने का इम्तिहान। सूरह अल-मुनाफिकून आयत 10 में फरमाया, और जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें खर्च करो जब तक मौत में से किसी पर आ जाए। दौलत जमा करने की तंबिया। सूरह तौबा आयत 34 में फरमाया, और जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो। दौलत को माबूद न बनाना। सूरह अल-जाथिया आयत 23 में फरमाया, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाता है, अल्लाह की आखिरी मलकियत। सूरह अल-हदीद आयत 2 में फरमाया, फलिल्लाहि सल्तनत आसमानों और जमीन की है, वो जिंदगी देता और मौत देता है और सब चीजों पर कुदरत रखता है। दौलत इंसान को निजात नहीं दिला सकती। सूरह आल इमरान आयत 10 में फरमाया, उनका माल उन्हें अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी फायदा नहीं देगा, ना उनके बच्चे। सूरह अल-मसद आयत 2 में फरमाया,
जब वो गिरता है तो उसका माल उसके काम आता गया। अल्लाह देने और लेने के जरिए शुक्र की आजमाइश करता है। सूरह अल फज्र आयात 15 ta 17 में फरमाया, बस जब इंसान को उसका रब आजमाता और उसकी इज्जत और नवाजिश करता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे इज्जत दी, और जब उसे आजमाता और उसका रिज्क घटाता है तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील किया। सदका दौलत को पाक करता है। सूरह तौबा आयत 103 में फरमाया, उनके माल में से सदका ले लो ताकि उन्हें पाक करे और उन्हें बढ़ा दे, आसानी और मुश्किल में देने वाले। सूरह आल इमरान आयत 134 में फरमाया, जो लोग खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं, जो गुस्से को रोकते हैं और जो लोगों को माफ करते हैं, और अल्लाह नेक काम करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ही रज़्ज़ाक है। सूरह अज़्ज़ारियात आयत 58 में फरमाया, यकीनन अल्लाह रिज्क देने वाला, बेपनाह कुव्वत रखने वाला है। गरीब पर खर्च करना हकीकी ईमान की अलामत। सूरह अल मारिज आयत 24 और 25 में फरमाया, और उनके माल में फकीर और मोहताज का हक मारूफ था, दौलत कभी दायमी नहीं। सूरह अन-नहल आयत 96 में फरमाया, जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के पास है वो हमेशा रहेगा। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फर्मामेंट के गुंबद पर। कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हदीसी हवाले, दौलत एक इम्तिहान के तौर पर, जैसा कि सही मुस्लिम 2958 में फरमाया गया, आदम का बेटा कहता है मेरा माल, मेरा माल, लेकिन क्या तुम्हारे माल में से कुछ भी है सिवाय उसके जो तुमने खाया और इस्तेमाल किया, या जो तुमने पहना, या जो तुमने सदका दिया और यूं भेज दिया। दौलत देना और लेना इंसान को परखने के लिए, जैसा कि मसनद अहमद 23,911 में आया, बेशक अल्लाह अपने बंदे को वही देता है जिससे उसे आजमाता है। सदका देने से माल कम नहीं होता, जैसा कि सही मुस्लिम 2588 में फरमाया। सदका दौलत को कम नहीं करता। दौलत और गुर्बत दोनों इम्तिहानात हैं, जैसा कि सही बुखारी 6446 और मुस्लिम 1051 में आया। हकीकी खुशकिस्मती ज्यादा माल रखने में नहीं, बल्कि हकीकी दौलत रूह की दौलत में है। दौलत रूहानी तौर पर इंसान को बर्बाद कर सकती है, जैसा कि जामे तिर्मिज़ी 2336 में आया, हर उम्मत का एक इम्तिहान है और मेरी उम्मत का इम्तिहान दौलत है। दौलत और औलाद एक इम्तिहान है, जैसा कि सही बुखारी 7098 और मुस्लिम 2742 में आया, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितने आजमाइश हैं। वो फरिश्ता जो रिज्क तकसीम करता है, जैसा कि सही मुस्लिम 2647 में आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी जान नहीं है मगर उसका रिज्क लिखा गया है। दौलत गुरूर पैदा कर सकती है, जैसा कि सही बुखारी 3158 और मुस्लिम 2961 में आया। अल्लाह की कसम, मुझे तुम्हारे लिए गुर्बत का खौफ नहीं, बल्कि मुझे इस दुनिया का खौफ है जो तुम्हारे लिए खुली जाएगी, और ये तुम्हें वैसे ही तबाह कर देगी जैसे उसने तुमसे पहले लोगों को तबाह किया। कीना पालने वाला अल्लाह से दूर है, जैसा कि जामे तिर्मिज़ी 1961 में आया। सखावत करने वाला अल्लाह के करीब है, और कंजूस अल्लाह से दूर है। फरिश्ते देने वाले के लिए दुआ करते हैं और रोकने वाले को लानत भेजते हैं, जैसा कि सही बुखारी 1442 और मुस्लिम 1010 में आया। हर दिन 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, इनमें से एक कहता है ए अल्लाह, जिसने खर्च किया उसे बदला दे, और दूसरा कहता है ए अल्लाह, जिसने रोक रखा उसका माल तबाह कर दे। वो फरिश्ता जो सदका की हिफाजत करता है, जैसा कि सही मुस्लिम 1014 में आया। सदका सबसे रहीम के हाथ से लिया जाता है, चाहे वो खजूर ही क्यों ना हो। दौलत की जवाबदही, जैसा कि जामे तिर्मिज़ी 2417 में आया, आदम के बेटे के कदम क़यामत के दिन उस वक्त तक नहीं चलेंगे जब तक उससे उसका माल उसे कैसे हासिल किया और उसे
कैसे खर्च किया गया पूछा ना जाए, पाक ना की गई दौलत तबाह कर देती है। जैसा कि सहीह बुखारी 1403 में आया, जो शख्स दौलत दिया जाता है और उसका ज़कात नहीं देता, उसका माल क़यामत के दिन एक नंगे सांप में बदल दिया जाएगा। हलाल दौलत की तलाश इबादत है। बहकी शाबुल ईमान 334 में आया, हलाल रिज़्क़ की तलाश फर्ज के बाद फर्ज है, गुर्बत जिल्लत की अलामत नहीं। जैसा कि सुनन इब्ने माजा 4126 में आया, ऐ अल्लाह मुझे गरीब बना, गरीब ही मरने दे और मुझे गरीबों के साथ दोबारा जिंदा कर। तफसीलात और तइदाद। तसव्वुफी कायनात में मलाइका अमवाल एक मुकम्मल फरिश्तों की जमात की सूरत इख्तियार करते हैं, जो हर तरह की दौलत, रकम, खुराक, फसलें, असासे, मवाक़े और यहाँ तक कि पोशीदा बरकतें जो सिर्फ अल्लाह को मालूम है कि इंतज़ाम, हरकत, तोल, रोक, आज़ाद करना और रूहानी परख के जिम्मेदार हैं, उनकी दुनिया रिज़्क़ के गैबी निज़ाम की मानंद है। नाजुक लहरें जो फैसला करती हैं कि किसको फरावानी मिले, किसको कमी का सामना हो, कौन ज़ाहिरी तौर पर कामयाब हो, कौन बातनी तौर पर बढ़े और किसको माल या उसकी गैर मौजूदगी के जरिए आजमाइश दी जाए, उन्हें वसी और मुनज़्ज़म मखलूक़ात के तौर पर बयान किया गया है, रोशन और ऐन मुताबिक, जिनके चेहरे पालिश शुदा धात की तरह चमकते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के अस्मा अर-रज़्ज़ाक़, अल-वहाब, अल-मुअती और अल-माने के करीब खड़े हैं। वो अस्मा जो रिज़्क़ को बढ़ाते और घटाते हैं। तस्सूफ़ी मतून में उन्हें मजाजी तौर पर बयान किया गया है, ना कि जिस्मानी शक्लों में, बल्कि रूहानी खुसूसियात को जाहिर करने के लिए। उनके जिस्म धूप में सोने की गिर्द की तरह चमकते हैं। दुनियावी दौलत और उसमें छुपे इम्तिहान की अलामत है। उनके परों का शुभा रोशनी की चादरों से है, जिनमें बदलते हुए पैटर्न हैं जो दौलत के उतार चढ़ाव की अलामत है। कभी परों की तरह फैल जाते हैं, कभी परों की तरह सुकड़ जाते हैं। कुछ के चेहरे जमर्दी पर्दों से छुपे होते हैं। कुरान में सब्ज की अलामत इलाही आसानी और रिज़्क़ की निशानी के तौर पर। दिगर के चेहरे धुएं जैसे सुरमई नूर से ढके होते हैं, जो कमी, किल्लत या नुकसान के जरिए रूहानी पाकीज़गी की अलामत है। उनकी मौजूदगी हवा को भारी कर देती है, जो दौलत के साथ आने वाली जिम्मेदारी की अलामत है। जब वो रिज़्क़ देने के लिए उतरते हैं तो वो हल्की बारिश की मानिंद है, और जब रूहानी सफाई के लिए दौलत महदूद करने के लिए उतरते हैं तो वो घने बादलों की मानिंद हैं जो धूप को रोकते हैं। तसव्वुफी माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि ये अलामती शक्लें हैं, जिस्मानी नहीं, जो दौलत के पीछे रूहानी हकायक सिखाने के लिए हैं। मलाइकल अमवाल एक वाहिद फरिश्ता नहीं, बल्कि फरिश्तों की एक बड़ी जमात है। अहम कमांडर्स 7 फरिश्ते, 7 बड़े फरिश्ते दौलत के मुकम्मल चक्कर की निगरानी करते हैं। रज़ाकील तमाम हलाल रिज़्क़ और उसके रास्तों की निगरानी करता है। मालिल नई दौलत के ज़हूर, गैर मुतवक्के मौक़े की निगरानी करता है। मानेल दौलत को महदूद करता है, तहफ़्फ़ुज़ या पाकीज़गी के लिए दरवाजे बंद करता है। हापटील जब दौलत दिल के लिए खतरा बन जाए तो उसे कम करता है। ज़्यादील शुक्रगुजार और सखावतमंद के लिए दौलत बढ़ाता है। बलाइल अचानक नुकसान, कर्ज या दुनियावी मंसूबों के बर्बाद होने के जरिए इम्तिहान लेता है। औदील महदूदियत या रूहानी नमू के बाद दौलत वापस करता है। ये सातों को अशराफुल अमवाल यानी दौलत के शरीफ कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स 70 फरिश्ते, 7 कमांडर्स के नीचे 70 माहिर फरिश्ते हैं जो जमीन पर हर मखलूक को रोजाना की रिज़्क़ की तकसीम करते हैं। अल्लाह की इजाजत से दौलत को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हैं। हलाल कमाई को रूहानी चोरी से बचाते हैं। गुनाह से हासिल शुदा दौलत से बरकत निकालते हैं। देखते हैं कि दौलत किस तरह इस्तेमाल, खर्च, जमा या जाया की गई। कंजूस पर लानत भेजने और देने वाले को दुआ देने वाले फरिश्तों की निगरानी करते हैं। जैसा कि हदीस में जिक्र हुआ, ये 70 फरिश्ते गैब के अकाउंटेंट्स के मुतरादिफ हैं, हालांकि हकीकत में वो इंसानी तस्वुरात से बालातर हैं। तकसीम कुनंदगान लातादाद फरिश्ते। तसव्वुफी कायनात के मुताबिक हर इंसान के लिए मुताद्दिद फरिश्ते उसके रिज़्क़ के लिए मुकर्रर हैं। एक रोजाना की मिकदार लिखता है, एक गैर मुतवक्के तोहफे लिखता है, एक नुकसान लिखता है, एक दौलत को मुसीबत से बचाता है, एक दौलत निकालता है जब फरमान हुक्म दे, एक बरकत लाता है बगैर जाहिर वजह के इजाफा, एक बरकत निकालता है बगैर जाहिर वजह के कमी। उसके मुताबिक सूफी रिवायत कहती है,
हजारों मुमकिन तौर पर लाखों रिज्क के फरिश्ते हैं जो मुसलसल दुनिया में हरकत करते हैं। हर सुबह फजर के वक्त नाजिल होते हैं ताकि रिज्क की तकसीम करें। वो इंसानी तसव्वुर में ला तादाद हैं, क्योंकि रिज्क हर जर्रे तक पहुंचता है, इसलिए उसे संभालने वाले फरिश्ते इंसानी हिसाब से बालातर हैं। मलाइका अल अमवाल दर्ज झेल जहतों में काम करते हैं, लौह महफूज इलाही फरमान लेने के लिए, मलकूत की दुनिया हकीकतों को शक्ल देने के लिए, दुनिया फरमान को जाहिर करने के लिए, इंसान के दिल ख्वाहिशात, नियत और शुक्रगुजारी को परखने के लिए, बरज़ख जहां रूहें अपनी दौलत की हकीकत देखती हैं, वो दुनियावी सोच से तेज हरकत करते हैं। इसलिए रिज्क अक्सर अचानक आता या जाता है। माहिरीन कहते हैं एक फरिश्ता हरकत कर गया। अंबिया के साथ किरदार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब हजरत आदम को जमीन पर भेजा गया तो मलाइका अल अमवाल नाजिल हुए और जमीन से उसका रिज्क मुकर्रर किया। उन्होंने उसे ज़राअत जमा करना और जन्नत छोड़ने के बाद हलाल रिज्क कमाना सिखाया। आसमानी रिज्क का नुकसान खुद उनका पहला हुक्म था, सिखाते हुए कि दुनियावी रिज्क मेहनत के साथ मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने इब्तिदाई मोमिनीन को गुर्बत से आजमाया, जबकि काफिरों को आर्जी दौलत दी गई। नाहमवार तकसीम ने नूह के सामने तमस्खुर का माहौल पैदा किया। मलाइका अल अमवाल ने कश्ती बनाने के लिए दरकार दौलत महफूज रखी और उसे तबाहकारी से बचाया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने आद की कौम से बारिश रिज्क की एक शक्ल रोक दी। उनकी दौलत बर्बाद हुई, बागात खुश्क हुए और उनका गुरूर बढ़ गया। ये उनकी कौम का रूहानी इम्तिहान था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ मलाइका अल अमवाल ने समूद को दौलत के जरिए आजमाया। बड़े बड़े पथरीले घर, लामहदूद दौलत, फिर भी वो मगरूर हो गए। जब उन्होंने ऊँटनी को मारा तो मलाइका अल अमवाल ने बरकतें लानत में बदल दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसे गुर्बत और बादशाही दौलत दोनों से आजमाया। सफर के दौरान उसकी दौलत की हिफाजत की, सखावत दिखाने पर उसे बढ़ाया और दुनियावी आसाइश से दूरी पर महदूद किया ताकि उसका तवक्कुल मजबूत हो। उन्होंने हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल के लिए जमजम का पानी भी फराहम किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ मलाइका अल अमवाल ने उसकी कौम को तबाही के लिए निशान जद किया। पहले उनके घरों और जायदाद से बरकत निकाली, रूहानी बिगाड़ से पहले जिस्मानी बर्बादी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जब वो जरहम कबीले में शादी के लिए आए तो उन्होंने उसकी दौलत बढ़ाई और उसकी नस्ल को बरकत दी, जो एक दिन खाने काबा के मुहाफिज बनेंगे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसकी रिज्क को खामोशी से बढ़ाया, दिखाते हुए कि रिज्क छोटे मुसलसल धारों में भी आ सकता है, न कि सिर्फ करामात के जरिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ मलाइका अल अमवाल ने उसे नुकसान के बाद नुकसान के जरिए आजमाया। बेटों, रोजगार, बसारत और आसानियों का नुकसान, हर नुकसान ने उसके दिल को दोबारा मिलने और वसीया बरकत के लिए तैयार किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने हर मकाम पर उसका साथ दिया। गुलाम के तौर पर दौलत ली गई, कैदी के तौर पर ओहदा खत्म हुआ, खजांची के तौर पर दौलत दी गई। उन्होंने अल्लाह की हिकमत को जाहिर किया, उसे दुनियावी गुर्बत से दुनियावी इक्तिदार तक मुंतकिल किया ताकि मिस्र को बचा सके। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने दौलत, औलाद, फसलें और सेहत सब वापस ले ली, उसे मुकम्मल बर्बादी के जरिए आजमाया। जब इम्तिहान खत्म हुआ तो उन्हें हर चीज को दोगुना करने का हुक्म दिया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने धोखाबाज ताजरों पर लानत भेजी, उनकी जायदाद से बरकत निकाली और चंद मुंतखब लोगों को बरकत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसे ऐसा आजमाया कि वो कोई चीज लेकर फरार हो गया, फिर फिरौन के महल में ऐशो इशरत के साथ बुलंद किया। गुर्बत और दौलत दोनों को आजमाइश के तौर पर दिखाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसे फसाद से बचाया जब सामरी लोगों ने दौलत इस्तेमाल करके गोल्डन बछड़ा बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने अपना रिज्क अपने हाथों से कमाया। मलाइका अमवाल ने उसकी दौलत को हलाल दस्तकारी के जरिए बढ़ाया, दिखाते हुए कि मेहनत की इज्जत सिर्फ बादशाही से ज्यादा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ वो उनके हुक्म के ताबे थे। उन्होंने खजाने मुख्तलिफ जहतों में मुंतकिल किए, उसकी सल्तनत की हिफाजत की और नाकाबिल यकीन दौलत के बावजूद उसे गुरूर से बचाया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने कौम की दौलत महदूद की, बशमूल बारिश और ज़राअत, जिसका सबब बदपरस्ती की सजा थी।
हजरत इलियासा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसके पैरोकारों के लिए शिफा और ज़राती बरकतें लाएं और बागी लोगों से रिस्क रोक दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ जब वो छोड़ गए तो उन्होंने कौम से रिज्क वापस लिया, और जब वो तौबा करके लौटे तो उसे बहाल किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ गुर्बत के बावजूद मलाइका अमवाल ने उसकी जिंदगी को बरकतों से भर दिया, साबित करते हुए कि दौलत मिकदार नहीं बल्कि इलाही बरकत है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसे जानबूझकर गुर्बत में रखा ताकि उसका जाहिद दिल पाक जिंदगी के लिए महफूज रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने उसे दुनिया से मुकम्मल बेनियाजी के जरिए आजमाया। उसके पास कोई दौलत, घर या जमा शुदा रिज्क नहीं था, उसका रिज्क लम्हा बाह लम्हा आता रहा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइका अमवाल हमेशा उसके साथ थे। बचपन में दौलत वापस लेकर आजिज़ी पैदा की। वो तिजारती काफले की हिफाजत करते थे जिनकी निगरानी वो करते थे। घरेलू किल्लत के बावजूद घर में बरकत बढ़ाई। दुनियावी दौलत रोक दी ताकि उसका पैगाम दौलत से वाबस्ता न हो। कुरैश को दौलत और गुर्बत के जरिए आजमाया। सहाबा के सदके को बरकत दी, उसके असरात को बढ़ाया। ज़कात, वरासत और तिजारत के जरिए उम्मत की दौलत की हिफाजत की। जंगों में सप्लाईज और रिज्क की हिफाजत करके उसकी मदद की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दौलत को कम नहीं करता। रिज्क के फरिश्ते इस हकीकत के गैबी मुजरी हैं। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। 1. तसव्वुफी कायनात में रिज्क के बहाव को मुनज़्ज़म करने वाले फरिश्ते सूफियों की नाजुक माबादुत तबीयात में मलाइका अमवाल गैर मरी रिज्क की नहरों पर हुकूमत करते हैं। वो गैबी रास्ते जिनके जरिए रिज्क तख्लीक के दिलों और हाथों तक पहुंचता है। वो दौलत को सोने या सके से नहीं बल्कि बरकत से मापते हैं। एक रूहानी रोशनी जो किसी की दुनियावी हालत को बढ़ा या कम कर देती है। वो दुनिया में अल्लाह के इस्मुल रज़ाक के मुजरी हैं और अखलाकी दुनिया में इस्मुल मक़सद के। उनके जरिए फरावानी जाहिर होती है, दौलत गायब होती है, मीरास मुंतकिल होती है, मौक़े खिलते हैं और दुनियावी दरवाजे बंद होते हैं। हर हरकत मुरीद की रूहानी हालत के मुताबिक मुतवाजिन होती है। 2. तरीके सलूक रूहानी सफर में। तरीकत में ये फरिश्ते ऐशो आराम लाने वाले नहीं बल्कि ताल्लुकात के इम्तिहान लेने वाले हैं। वो देखते हैं कि मुरीद दौलत किस तरह वसूल करता है, वो उसे किस तरह इस्तेमाल करता है, उसे लिया जाने पर किस तरह रद्दामल जाहिर करता है, कमी को कैसे बर्दाश्त करता है, वो किस तरह बांटता, देता, रोकता और भरोसा करता है। एक सूफी के पास फरावान रिज्क हो सकता है, फिर भी ये उसके दिल में दाखिल नहीं होता क्योंकि मलाइका अमवाल उसे फसाद से महफूज रखते हैं। किसी को गुर्बत में रखा जा सकता है जहां वो उसके दिल को मायूसी से बचाते हैं। मुरीद के साथ का ताल्लुक मुकम्मल तौर पर नफ्स को लालच, गुरूर और मादी वसाइल पर इन्हिसार से पाक करने के लिए होता है। 3. बरकत के तकसीम कोनिंदा ना के पैसे के। तसूफी तालीम में बरकत के बगैर पैसा लानत बन जाता है, जबकि थोड़ा सा रिज्क बरकत के साथ समुंदर बन जाता है। मलाइका अमवाल जिम्मेदार हैं कम को बढ़ाना, ज्यादा को महदूद करना, हलाल को महफूज रखना, हराम को मिटा देना, बांटे जाने वाले रिज्क को बढ़ाना, खुद पसंदी को खिलाने वाले रिज्क को महदूद करना। यूं एक दरवेश के लिए एक रोटी का टुकड़ा कई दिनों तक काफी हो सकता है, जबकि एक जालिम के लिए जो खजाने से भरा हो कोई खुशी, सुकून या राहत नहीं मिलती। 4. लताइफ में वो निचले मराकिज को आजमाते हैं। लताइफ की तसूफी नफ्सियात के मुताबिक दौलत की ख्वाहिश नफ्स से ताल्लुक रखती है, नुकसान का खौफ कल्ब को छूता है, कनात रूह में रहती है, शुक्र सर के पास है, हकीकी रजा को देखना अख्फा के लिए है। मलाइका अमवाल इन मराकिज से गुजरते हैं, हर पर्दे को मुरीद की खुलूस के मुताबिक खोलते या बंद करते हैं। जब मुरीद गहरी पाकीज़गी तक पहुंचता है तो ये फरिश्ते मजीद आजमाइशी के तौर पर काम नहीं करते बल्कि मददगार के तौर पर रिज्क को इलाही खिदमत के साथ हम आहंग करते हैं। 5. मुर्शिद का किरदार रिज्क के बहाव को दुरुस्त सिमत देना। एक कामिल मुर्शिद की मौजूदगी में मलाइका अमवाल मुरीद के रिज्क को उसके रूहानी रास्ते के मुताबिक हम आहंग करते हैं। तसव्वुफी रिवायत कहती है कि एक पाकीज़ा शेख जान सकता है कि मुरीद की दौलत उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वो बरकत के लिए दुआ कर सकता है और फरिश्ते उसकी इताअत करते हैं। वो बेनियाजी के लिए दुआ कर सकता है और फरिश्ते मुरीद से दुनिया का बोझ हटा देते हैं। वो वसअत के लिए दुआ कर सकता है
और फरिश्ते नए दरवाजे खोल देते हैं। यूं मादी इम्तिहानात मुरीद को मुनहरिफ नहीं करते बल्कि मार्फत की तरफ कदम बढ़ाने का जरिया बनते हैं। 6. पोशीदा हिकमत, गुर्बत और दौलत आइनों के तौर पर। मलाइकल अम्वाल सूफियाना हकायक में से एक सिखाते हैं, जो कुछ तुम्हें मिला वो पहले ही तुम्हारा था, जो कुछ रोका गया वो कभी तुम तक पहुंचना नहीं था। वो दुनिया को आईना बना देते हैं। दौलत सखावत या लालच की अक्कासी करती है, गुर्बत सब्र या शिकायत की अक्कासी करती है, कामयाबी आजजी या गुरूर की अक्कासी करती है, नुकसान भरोसा या मायूसी की अक्कासी करता है। इन अक्कासियों के जरिए वो मुरीद को उसकी बातिनी दुनिया की हकीकी हालत दिखाते हैं। 7. दौलत की 4 बीमारियों से मुरीद की हिफाजत। हर तरीकत दौलत से मुंसलिक 4 रूहानी बीमारियों को तस्लीम करती है। हिरस, लालच, तमा, मखलूक से तवक्को, बुखल, कंजूसी, एतमाद अलल असबाब, वसाइल पर भरोसा बजाय अल्लाह पर। मलाइका अलमवाल मुरीद के दिल में कनगा बातनी इत्मीनान तक पहुंचने तक मुसलसल इम्तिहानात के जरिए नजर आने वाले और गैर नजर आने वाले उन बीमारियों से लड़ते हैं। 8. फकीराना हालत है, रूहानी गुर्बत। उनका आखिरी मकसद तसव्वुफ में सबसे आला मकाम फुकरा तब हासिल होता है जब दौलत हाथ से गुजरती है लेकिन दिल में कभी नहीं बसती। इस मरहले पर मुरीद अल्लाह को देने और रोकने दोनों में देखता है। दौलत एक आला बन जाती है, मालिक नहीं। गुर्बत फजल का लिबास बन जाती है। हर मादी हालत एक इलाही पैगाम बन जाती है। मलाइकल अम्वाल आजमाइशी के तौर पर पीछे हट जाते हैं और सिर्फ मददगार रहते हैं। मुरीद के रिज़्क़ को मुकम्मल तौर पर इलाही तकदीर के मुताबिक हम आहंग करते हैं। तसूफी बुजुर्गों की तफसीरात। इमामुल गज़ाली इस बात पर जोर देते हैं कि दौलत और मलकियत महज मादी मज़ाहिर नहीं बल्कि दिल की हालत के रूहानी आईने हैं। मलाइका अल अम्वाल हर इजाफा और कमी के साथ रहते हैं, देखते हैं कि क्या रूह आर्जी फायदों से चिमटती है या इलाही में जमी रहती है। जब दौलत किसी बंदे के पास आती है, ये फरिश्ते नोट करते हैं कि क्या ये सखावत आजजी और शुक्र पैदा करती है या गुरूर, तकब्बुर और वाबस्तगी को फरोग देती है। नुकसान बदले में सब्र और बेनियाजी की आजमाइश करता है। ये दिल की छुपी हुई मोहब्बतों को जाहिर करता है, दिखाता है कि बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है या दौलत के फरेब पर। इमामुल गज़ाली के मुताबिक हर दिया या लिया गया सके, हर खुशहाली या कमी का लम्हा इन फरिश्तों के जरिया तरतीब दिया गया सबक है जो इंसानी रद्द अमल के अखलाकी और रूहानी नताइज को रिकॉर्ड करते हैं। वो खामोश गवाह हैं, नजर न आने वाले मगर दौलत की अखलाकियात से गहराई से जुड़े हुए यकीनी बनाते हैं कि दुनियावी मलकियत कभी अब्दी जिम्मेदारी को छुपाए नहीं। रूहानी हकीकत के तालिब के लिए उन फरिश्तों के काम को समझना जरूरी है, क्योंकि ये मादी तब्दीलियों को रोजमर्रा के इलाही अखलाक और रूहानी बेदारी के असबाक में बदल देता है। दौलत को बुराह रास्त इस जिंदगी और आखिरत में हिसाब किताब से जोड़ता है। 2. हजरत इब्ने अरबी शेख अकबर हजरत इब्ने अरबी मलाइकाल अम्वाल को इलाही अस्मा के मज़ाहिर के तौर पर बयान करते हैं जो इंसानी तजुर्बे में नमूदार होते हैं। इजाफा और कमी महज खारजी वाक़यात नहीं बल्कि अल्लाह की सिफात की दाखिली हरकत हैं। अर्रज़ाक रिज़्क़ देता है, अल-क़ाबिज़ रोक देता है, अल-मुअती सखावत देता है और अल-मानिअ रिज़्क़ रोक देता है। हर देने या नुकसान का अमल अंदरूनी बसारत को बेदार करने के लिए तरतीब दिया गया है, तालिब को ये सिखाने के लिए कि दौलत एक मुकद्दस इम्तिहान है, जाती हक नहीं। इब्न अरबी बयान करते हैं कि ये फरिश्ते मरी और गैर मरी दोनों जहानों में काम करते हालात पर नरमी से असर डालकर इंसान की रूहानी सिमत जाहिर करते हैं। जो दिल नुकसान के दौरान मुतमईन और शुक्रगुजार रहता है वो रोशन होता है, जो दिल चिमटता और शिकायत करता है वो मजीद पर्दादार होता है। इब्ने अरबी के मुताबिक ये फरिश्ते मादी दुनिया और रूहानी हकीकत के दरमियान थालती करते हैं, यकीनी बनाते हैं कि दौलत में हर तब्दीली एक मौका है कि उसके पीछे इलाही मौजूदगी को पहचाना जाए। सूफी तालिब के लिए दुनियावी तब्दीलियों में मलाइका अलमवाल के हाथ को देखना आलमी बसारत की मशक है, जो मुआशी समाजी उतार चढ़ाव को गहरी रूहानी बसीरत में बदल देता है और ये जोर देता है कि हर रिज़्क़ बिल आखिर सिर्फ अल्लाह का है। 3. हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी
तमाम औलिया के वली हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मलाइका अल अम्वाल को रूह के दौलत के ताल्लुक के मुहाफिज के तौर पर पेश करते हैं। जब दौलत किसी बंदे के दरवाजे पर आती है, ये फरिश्ते पहले दिल की हालत मापते हैं, क्या वो भरोसा, शुक्र और सखावत के लिए तैयार है या लालच, हसद और गुरूर से जहरीला है। वो खामोशी से देखते हैं, यकीनी बनाते हैं कि हर मादी तोहफा अखलाकी और रूहानी चैलेंज है और हर नुकसान पाकीज़गी है। शेख के लिए अचानक मुसीबतें या कमी सजा नहीं बल्कि छुपी हुई रहमत है, खुद किफालत के फरेब को दूर करती है और अल्लाह पर इन्हसार जाहिर करती है। ये फरिश्ते जिंदगी के अखलाकी पहलू से गहराई से जुड़े हैं। ये निशान लगाते हैं कि दौलत इलाही मोहब्बत को फरोग देती है या दुनियावी शौक को। सबसे छोटे फायदे भी रूहानी तौर पर रिकॉर्ड होते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में दिया गया सक्का इताअत की बरकत लाता है, जबकि गुरूर में दौलत जमा करना इन फरिश्तों से खामोश हिसाब तलब करता है। इस तरह शेख जिलानी के मुताबिक मलाइका अल अम्वाल के काम को समझना और उसके साथ ताउन करना रोजमर्रा की अमली राह है, जहां इंसानी रवैया रूहानी जिम्मेदारी के मुताबिक हम आहंग होता है। छौर हजरत शम्स तबरीज मौलाना रूमी के रूहानी रहनुमा हजरत शम्स तबरीज मलाइका अल अम्वाल को दुनियावी वाबस्तगी तोड़ने के नुक्ते नजर से देखते हैं। उनके लिए दौलत पहला माबूद है जिसका सामना तालिब करता है और ये फरिश्ते रूहानी बेनियाजी के बेमुलाहिक निफाज करने वाले हैं। अचानक फवाइद, नुकसान, आजमाइशें और चैलेंजेस के जरिए वो दिल को अना और इलाही मोहब्बत के दरमियान इंतखाब करने पर मजबूर करते हैं। हजरत शम्स जोर देते हैं कि ये फरिश्ते सिर्फ दौलत तकसीम नहीं करते, वो दिल की वाबस्तगी और सिमत का इम्तिहान लेते हैं। कोई बाहर से फयाज लग सकता है, लेकिन फरिश्ते छुपी नीयत देखते हैं, गुरूर, कीना या खौफ जो देने या लेने के अमल के साथ हो सकता है। नुकसान जो ये फरिश्ते तरतीब देते हैं वो बेतरतीब नहीं बल्कि शऊर, आजजी और रूहानी बसीरत बेदार करने के लिए मखसूस है, जिससे तालिब को काबू और सलामती के फरेब का सामना करना पड़ता है। हजरत शम्स सिखाते हैं कि इन इलाही इम्तिहानात को देखकर मुरीद दुनियावी शौक को तर्क करता है और दिल को सिर्फ अल्लाह पर इन्हिसार करने की तरबियत देता है। इस तरह मलाइका अल अम्वाल उस्ताद और आईने दोनों हैं जो रूह की हालत को जाहिर करते हैं और उसे मादी बंदिश से हकीकी आजादी की तरफ रहनुमाई करते हैं। 5 मौलाना रूमी हजरत शम्स तबरेज के मुरीद मौलाना रूमी दौलत को इलाही रिज्क की आर्जी छाया और मलाइका अल अम्वाल को वो फरिश्ते बयान करते हैं जो मरी हकीकत और रूहानी सच्चाई के दरमियान ताल्लुक संभालते हैं। इजाफा और कमी वो तरीके हैं जिनके जरिए फरिश्ते दुनियावी मलकियत की फानी हैसियत और इलाही हकीकत की दायमी हैसियत जाहिर करते हैं। जब दौलत हासिल होती है, फरिश्ते देखते हैं कि दिल मुतवाजिन रहता है या लालच में मुब्तला होता है। जब दौलत खो जाती है, वो देखते हैं कि मायूसी या शुक्र पैदा होता है। मौलाना रूमी के लिए नुकसान आदम मौजूदगी नहीं बल्कि इलाही मौजूदगी को पर्दे के पीछे देखने की दावत है। सखावत रूह को रोशन करती है और फरिश्तों को करीब लाती है। जखीरा अंदोजी, हसद या कंजूसी दिल को मध्यम करती है, इलाही शऊर से फासले पैदा करती है। हर उतार चढ़ाव सके के पार, साए के पार, अल्लाह की रोशनी तक देखने का सबक है। दौलत के रूहानी पहलू को उजागर करता है। मौलाना रूमी नतीजा अखज करते हैं कि ये फरिश्ते इलाही तालीम के शरीक हैं। दुनियावी आजमाइशों को शुक्र, सब्र और बेनियाजी की फजाइल की तरबियत में इस्तेमाल करते, रूह को फरावानी और नुकसान में बसीरत और फजल के साथ चलने की तरबियत देते हैं। उनके देखने का इम्कान हकीकी जिंदगी में मलाइका अल अम्वाल से मुलाकात का इम्कान इंतहाई नायाब और लतीफ है। आम मखलूकात की तरह नहीं, ये फरिश्ते गैर मरी जहानों में काम करते हैं। रिज्क, दौलत और मादी बरकतों के बहाव को इलाही तकदीर के मुताबिक मुतासिर करते हैं। जब कोई शख्स अचानक गैर वाज़ेह फायदा या नुकसान महसूस करता है या सही शख्स, मौका या फैसले की तरफ रहनुमाई महसूस करता है, तो ये अक्सर उन फरिश्तों का छुपा हुआ हाथ होता है। हालांकि उनकी मौजूदगी आम तौर पर इंसानी नजर से बराह रास्त महसूस नहीं होती। आला रूहानी असातिज़ा रिवायत करते हैं कि इंतहाई पाकीज़गी और अल्लाह के कुर्ब की हालत में मुरीद ये फरिश्ते चमकती हुई रोशनियों, नरम मौजूदगियों या ताबनाक तवानाई की शक्लों में देख सकता है, जिनकी हरकत इलाही रिज्क के बहाव के साथ हम आहंग होती हैं। ये मुलाकातें सिर्फ तजस्सुस पूरा करने के लिए नहीं
बल्कि मादी मामलात में इलाही निज़ाम की आगाही बेदार करने के लिए होती हैं, जो रोज़मर्रा के फ़वाइद और नुकसानात को शुक्र, बेनियाजी और सखावत के शऊर वाले असबाक में बदल देती हैं। ख्वाब में जिस्मानी और रूहानी दुनिया के दरमियान पर्दा पतला हो जाता है, जिससे मुहतात रूह मलाइकल अमवात को ज्यादा बराह रास्त देख सकती है। ख्वाब देखने वाले इन फरिश्तों से अलामती शक्लों में मुलाकात कर सकते, फरावानी की नुमाइंदगी करने वाली बहती हुई नदी, दौलत बांटने वाले, बीज बांटने वाले परिंदे या रोशन शक्लें जो ख्वाब देखने वाले को खजाने की तरफ रहनुमाई या आने वाले नुकसान की तंबीह करती हैं। ख्वाब में फरिश्ते अक्सर उस्ताद की तरह काम करते हैं, हुक्मरान की तरह नहीं। ख्वाब देखने वाले के दिल की हालत जाहिर करते हैं कि वो दुनियावी मामलात के बारे में क्या रवैया रखता है। ये रोयात हरफी नहीं बल्कि अलामती तौर पर तशरीह की जाती हैं। अचानक नुकसान अंदरूनी बेनियाजी का सबक दे सकता है। फरावानी इलाही शुक्र की आजमाइश जाहिर करती है। सूफी मशक करने वालों के लिए ऐसे ख्वाब दिल की दौलत के साथ वाबस्तगी को सुनवारने का जरिया हैं। ये रोशन करते हैं कि आया ये दुनियावी अना की खिदमत करती है या इलाही मकसद की। और इन मुलाकातों की दुरुस्त ताबीर के लिए अक्सर मुर्शिद की रहनुमाई तलब की जाती है। कश्फ या बराह रास्त रूहानी इंकशाफ रूह को आम इदराक से बाहर के लतीफ जहानों को देखने की इजाजत देता है। जो अला रूहानी मकाम तक पहुंचते हैं वो मलाइका अल अमवा को ताबनाक मौजूदगियों के तौर पर देख सकते हैं, जो रिज्क के बहाव के साथ रहते हैं। अफराद और बिरादरियों के इर्द गिर्द दौलत और रिज्क की हरकत को वाज़े तौर पर मुनज़्ज़म करते हैं। कश्फ के जरिए तालिब ये समझता है कि बरकत और कमी की अंदरूनी हरकत क्या हैं, कौन आजमाइश में, कौन पाकीज़ा हो रहा है और कौन मुखलिस कोशिश और अखलाकी दियानत के लिए नवाजा जा रहा है। ऐसे तजुर्बात इंतहाई तरबियत याफ्ता और नायाब होते हैं, जो दिल की पाकीज़गी, मादी वाबस्तगी से बेनियाजी और अल्लाह के मुसलसल जिक्र की जरूरत रखते हैं। कश्फ में फरिश्तों का किरदार सिर्फ रिज्क को जाहिर करना नहीं बल्कि रूहानी आईने के तौर पर काम करना है, जो तालिब के वाबस्तगी, शुक्र और दौलत के बारे में अखलाकी जिम्मेदारी को जाहिर करता है। इस हालत में इनका मुशाहिदा गहरी आजिज़ी पैदा करता है और इस उसूल को मजबूत करता है कि तमाम रिज्क बिल आखिर इलाही तोहफा है जो इन आसमानी मुहाफिजों के जरिए वसत में आया है। कब्र में किरदार, मौत के बाद मलाइकल अमवाल कब्र में एक लतीफ मगर गहरा किरदार अदा करते हैं, खास तौर पर रूह की दुनियावी दौलत और मलकियत से वाबस्तगी के हवाले से। वो मुशाहिदा करते हैं और जाहिर करते हैं कि किसी शख्स की दौलत किस हद तक नेक नियति से इस्तेमाल हुई या खुद गर्जाना तौर पर जमा की गई। इस रूहानी हिसाब किताब में ये फरिश्ते मादी वसाइल के अखलाकी और अखलाकी इस्तेमाल के गवाह के तौर पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर वो रूह जो दौलत को सदका में खर्च करती, मोहताजों की मदद करती और लालच से बचती है, फरिश्तों की मौजूदगी को एक सुकून बख्श रोशनी के तौर पर महसूस करती है, जो कब्र में सुकून को मजबूत करती है। उसके बरक्स जो लोग दौलत का गलत इस्तेमाल करते, बदनवानी में मुलव्वस होते या कंजूसी करते, उनकी रूहें एक लतीफ तकलीफ महसूस करती हैं, क्योंकि फरिश्तों की मौजूदगी मादी फायदे से वाबस्तगी के रूहानी नताइज को रोशन करती है और रूह को उसकी वफात के इब्तदाई मरहले में सबक देती है। तसव्वुफी असातिज़ा इस किरदार को दिल के आईने के तौर पर बयान करते हैं। फरिश्तों का तामुल पहले प्यूनिटिव नहीं बल्कि तालीमी है। ये जाहिर करता है कि रूह का दौलत के साथ ताल्लुक इलाही हिदायत के मुताबिक है या मुनहरिफ। बरज़ख में किरदार, बरज़ख मौत और क़यामत के दरमियानी हालत में मलाइकल अमवाल अपने फ़राइज़ को बढ़ाते हैं। रिज़्क और दुनियावी ताल्लुकात के बारे में इलाही हुक्म की सूरत हाल पर निगरानी करते हैं। रूहें अपने दुनियावी दौलत का लतीफ़ अक्स महसूस करती हैं, चाहे वो जमा की गई हो या सखावत से खर्च की गई हो। उस मरहले में फरिश्ते ये दिखा सकते हैं कि क्या हासिल हुआ, क्या ज़ाया हुआ या क्या तकसीम हुआ, और हिसाब किताब के इस बाग को मजबूत करते हैं। बरज़ख एक आजमाइश और इनएकासी मदद है, जहां फरिश्तों की मौजूदगी रूह की अखलाकी सिमत को दौलत के हवाले से वाज़ेह करती है। सखावत, इंसाफ और बेनियाजी आसानी और रोशनी के साथ नवाजे जाते हैं, जबकि लालच और इस्तेहसाल तनाव या रूहानी तारीकी की सूरत में जाहिर होते हैं। ये फरिश्ते रूह को याद दिलाते हैं कि दौलत महज दुनियावी जरिया नहीं बल्कि एक रूहानी इम्तिहान है, जिसके नताइज अब मुकम्मल तौर पर महसूस होते हैं और उसे इलाही फैसले के लिए तैयार करते हैं।
क़यामत में किरदार। क़यामत के दिन मलाइका अम्वाल दौलत से मुताल्लिक अमाल के जायजे में बुराह रास्त सहूलत कार के तौर पर काम करते हैं। वो रिकॉर्ड पेश करते हैं कि दौलत किस तरह इस्तेमाल हुई, कौन फियाज था, कौन बुदौनवान और कौन तिजारत और सदका में अखलाकी रवैया बरकरार रखता था। ये फरिश्ते नेक लोगों के साथ भी हो सकते हैं, ये जाहिर करते हुए कि अल्लाह का रिज्क जब दुरुस्त इस्तेमाल हो क़यामत के अजीम इम्तिहान में मदद का जरिया बनता है। इनकी शमूलियत इस बात को यकीनी बनाती है कि हर अमल जो मादी वसाइल से मुताल्लिक हो, चाहे देना, रोकना या इस्तेहसाल करना, रूहानी तराजू में सही तरीके से मुनाकिस हो और रूह की अल्लाह के सामने हालत पर असर डाले। तसव्वुफी तफसीरात उसको इस तरह बयान करती हैं कि मादी और रूहानी दुनिया गहरी तौर पर जुड़ी हुई हैं और रिज्क का नेक तरीके से इस्तेमाल नमाज या रोजे के अमाल के बराबर अहम है। क़यामत के मीज़ान में किरदार। मीज़ान अमाल में मलाइका अम्वाल दौलत और मादी इस्तेमाल से मुताल्लिक अमाल के वजन के तौर पर काम करते हैं। हर सदका, हर ईमानदाराना तिजारत, हर माली फैसले में अखलाकी फैसला फरिश्तों की रहनुमाई के साथ मापा जाता है। तसूफी असातिज़ा बयान करते हैं कि इस तराजू में फरिश्तों का किरदार सिर्फ मिकदारी नहीं बल्कि मय्यारी भी है। दौलत से मुताल्लिक आमाल के इरादे का जायजा लेते हैं। खुफिया सदका में दिया गया सिक्के अवामी दिखावा से ज्यादा वजन रख सकता है अगर दिल की इखलास बरकरार हो। इसी तरह बददियांती या इस्तेहसाल नापसंदीदा तवाजुन पैदा करता है, रूह की आर्जी वाबस्तगी और रूहानी जिम्मेदारी की गफलत को जाहिर करता है। फरिश्ते मादी रवैये के अंदरूनी रूहानी पहलू को जाहिर करते हैं, दुनियावी रिज़्क के पीछे इलाही हिकमत और उनके आखिरत में नताइज को वाज़े करते हैं। सिरात पर किरदार। आखिर में सिरात दोज़ख के ऊपर पुल जिसे हर रूह को पार करना है पर मलाइका अल अम्वाल की मुआविन या बाज रखने वाली असर होता है जो रूह के मादी आमाल पर मुनहसिर है। जिन्होंने दौलत का नेक तरीके से इस्तेमाल किया फरिश्ते अबूर को आसान बना सकते हैं। उनकी मौजूदगी इलाही मंजूरी और अखलाकी रिज़्क की रूहानी ताकत की नुमाइंदगी करती है, जबकि जिन्होंने दौलत का गलत इस्तेमाल किया उनकी मौजूदगी गुनाहों के वजन को जाहिर करती है, अबूर में मुश्किल पैदा करती है और रूह को मादी वाबस्तगी के लिए जवाबदा करार देती है। सिरात दोनों तौर पर अमली और अलामती है। फरिश्तों के दौलत से मुताल्लिक रूहानी निगरानी के जारी किरदार की तस्दीक करती है। ये सिखाती है कि दुनियावी दौलत के नताइज इलाही फैसले के रास्तों तक फैले हुए हैं। तहफ़्फ़ुज़ और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। एक कामिल मुर्शिद या मुकम्मल रूहानी रहनुमा मुरीदों को दौलत से मुताल्लिक रूहानी खतरात से बचाने में अहम किरदार अदा करता है। तसव्वुफ और तरीकत की मश्क के मुताबिक मुर्शिद तालिब को मादी वाबस्तगी के खिंचाव को पहचानने और मोतदिल करने में मदद देता है, ये यकीनी बनाते हुए कि रिज़्क रूहानी तरक्की का जरिया बने, ना कि तवज्जो या गुनाह का सबब। रहनुमाई शुदा रूहानी मशकों, दिल पर मरकूज मुराकबा और अखलाकी मशवरे के जरिए मुर्शिद सिखाता है कि दौलत के साथ अल्लाह की आगाही के साथ किस तरह चलना है। खाने, कमाने और देने को इलाही हुक्म के मुताबिक हम आहंग करता है। इस तनाजुर में मलाइका अल-अम्वाल मुरीद की आगाही के जवाब में रूहानी कोशिशों की हिमायत करते और अखलाकी कमाने, सखावत और बेनियाजी के रास्ते रोशन करते हैं। फरिश्तों को मुर्शिद की रहनुमाई से तलब किया जा सकता है, जिससे तालिब को माली अमाल के पोशीदा रूहानी असर का शऊर हासिल होता है और आम रिज़्क को दिल और रूह की पाकीज़गी के लिए जरिया बनाया जा सकता है। मुर्शिद तालिब को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र को सिखाकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाली हस्ती में बदल देता है, फरिश्तों से भी बुलंद। एक कामिल मुर्शिद तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की राह पर रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद उस नफ्सुर रहमान यानी रहमान की सांस को मुरीद के अंदर बेदार करने में मदद देता है, जैसा कि सूरा कहफ आयत 17 में भी बयान है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वो वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह कर दे तुम कभी उनके लिए मुर्शिद रूहानी रहनुमा नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र अल्लाह की दी हुई सूरतों तक महदूद और मुकर्रर है। इंसान ताहम मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपनी याद को फरिश्तों की तरह मुसलसल बना सकता है और हत्ता कि बुलंद तर, क्योंकि ये आजाद इरादे के जरिए होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र
सिखाता है। हर सांस और हर खारजा सांस अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की तस्दीक करता है। उससे तालिब इलाही मौजूदगी के मुसलसल रेतम में जिंदगी गुजारने लगता है। कुरान के जरिए कुरान बार बार दौलत के अखलाकी इस्तेमाल पर जोर देता है और उसकी रहनुमाई रूहानी खतरात के खिलाफ एक हिफाजती फ्रेमवर्क के तौर पर काम करती है। ऐसी आयात जैसे सूरा 70 आयात 24 और 25, बेशक जो लोग अल्लाह से डरते हुए ज़कात देते हैं उनका बदला पूरा दिया जाएगा। सूरा 4 आयत 2, और यतीमों को उनकी मिल्कियत दो और बुरा चीज अच्छी के बदले में मत दो। सूरा 2 आयत 188। एक दूसरे की दौलत नाहक ना खाओ। ये आयात रूहानी औजार के तौर पर काम करती हैं, जहां तिलावत गौर व फिक्र और अमल मलाइका अमवाल को नेक अमल के मुशाहिदे और रूहानी हिमायत की दावत देता है। इन आयात पर बाकायदा गौर व फिक्र ईमान वालों को इलाही हिदायत के अंदर जज्ब करने में मदद देता है, फरिश्तों के ताउन के निज़ाम को फाल करता है और दौलत के गलत इस्तेमाल से हिफाजत फराहम करता है। दुआओं के जरिए कई दुआएं और मुनाजात इलाही मदद की दरख्वास्त करती हैं कि दौलत के इंतज़ाम और वाबस्तगी के नुकसान देह असरात से हिफाजत हो। अल्लाह मेरी दौलत में बरकत दे और उसे तेरे कुर्ब का जरिया बना और मुझे उसकी फसाद से महफूज रख। मुझे तेरे रास्ते में खर्च करने की तौफीक दे ताकि फरिश्ते मेरे रिज्क के साथ हों और मेरी रूह को पाक करें। बाकायदा तिलावत और खालिस नीयत के जरिए मलाइका अमवाल रूहानी तौर पर मुतहरिक होते हैं ताकि मोमिन के रिज्क की रहनुमाई, रोशनी और हिफाजत करें। ये यकीनी बनाते हुए कि दौलत इम्तिहान के बजाय रूहानी बुलंदी का जरिया बने। करने वाले आमाल, सदका और ज़कात देना, दौलत को मोहताजों की मदद और अल्लाह की राह में खर्च करना फरिश्तों के ताउन को मजबूत करता है। अखलाकी कमाना, ईमानदाराना तिजारत और इस्तेहसाल से परहेज फरिश्तों को गवाह बनने और दौलत को बरकत देने की दावत देता है। मसरफ में एतदाल, फजूल खर्ची से बचना इस बात को यकीनी बनाता है कि दौलत मुनासिब और रूहानी तौर पर जिम्मेदाराना इस्तेमाल हो। रिज्क के शुक्रगुजारी, बाकायदा जिक्र और नेमतों पर गौर फरिश्तों की मौजूदगी को दावत देता है और इलाही फजल को आसान करता है। वक्फ, बुराई, दायमी फायदा, दौलत को पायदार खैराती कामों में लगाना रूहानी अजर और फरिश्तों की हिफाजत को बढ़ाता है। परहेज करने वाले आमाल, दौलत जमा करना, बगैर मकसद के जमा करना फरिश्तों की निगरानी से ताल्लुक तोड़ देता है। रिबा या जुल्म, नाजायज हुसूल रूहानी नुकसान पैदा करता है और अमाल की फरिश्तों की मुशाहिदा को मुतवज्जे करता है। मोहताजों को नजरअंदाज करना, गरीबों को नजरअंदाज करना दौलत की रूहानी तासीर को कम करता है। ज्यादा वाबस्तगी, मादियत का गुलाम होना मलाइका अमवाल की रहनुमाई और बरकत को ब्लॉक करता है। तिजारत या सदका में धोखा, बेईमानी न सिर्फ इलाही इनाम को कम करती है बल्कि रूहानी हिफाजत को भी कम करती है। बस अजीज नाजरीन, मलाइका अल अमवाल दौलत के हवाले से रूहानी जवाबदही के मुशाहिदाकार और सहूलतकार के तौर पर काम करते हैं। वो यकीनी बनाते हैं कि रिज्क ना अखलाकी जवाल का सबब बने, ना रूहानी गफलत, बल्कि पाकीज़गी, अखलाकी रवैया और इलाही कुर्बत का जरिया बने। उनकी मौजूदगी रूह के सफर के तमाम मराहिल में मौजूद है। जिंदगी से कब्र, बरज़ख, क़यामत, मीज़ान और सिरात तक अखलाकी रास्तों को रोशन करते हुए नताइज की अक्कासी करती है। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान के साथ ताल्लुक, बाकायदा दुआएं और मुस्तहब आमाल की मोहतात मश्क, जबकि ममनुआ आमाल से परहेज के जरिए ईमान वाले फरिश्तों के ताउन को हासिल करके दौलत को रूहानी बुलंदी के लिए वसीला बना सकते हैं और ये यकीनी बना सकते हैं कि रिज्क दिल को माला माल करे, न कि गुलाम बनाए। सबसे बड़ा सबक यह है कि दौलत जब अल्लाह की आगाही और इलाही कवानीन के मुताबिक इस्तेमाल की जाए, मादियत और रूहानियत के दरमियान पुल बन जाती है और मलाइका अमवाल मुस्तकिल तौर पर गवाह, रहनुमा और मुहाफिज के तौर पर मौजूद रहते हैं। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनिद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए उस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।